को मालूम है कि अभी यहाँ पर बुलडोज़र चला है और बुलडोज़र चलने के बाद में जो राजनीति यहाँ पर गर्म हो गई है उसी पर हम लोग बातचीत करें। मेरे साथ में यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि शाहीन बाग, जिसे आप सभी लोग बखूबी पहचानते हैं, आज एक बार फिर सुर्खियों में है। और सुर्खियों में आने की वजह यह है कि सरकार और जनता के बीच का जो रिश्ता है कि उसको उसके अधिकार चाहिए और सरकार उसके लिए क्या करती आ रही है। अभी तक यहाँ जब सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वो यहाँ की तरक्की के लिए काम करेगी, तो उल्टा यहाँ पर बुलडोज़र चल रहा है। खुद इस रोड को क्लियर करना चाहता हूँ। अभी PWD का मैंने एस्टीमेट बनवाया था। ये सारा रेड लाइट मैंने बंद कराई, यूटर्न मैंने बंद कराया, आगे यूटर्न मैंने खुलवाया, आगे जो है सारा रोड रुकता है। जहाँ मैं रेड लाइट फ्री कर रहा हूँ, यहाँ के ट्रैफिक ACP के साथ में, यहाँ PWD विभाग के साथ में, यहाँ MPD के लोगों के साथ में खुद राउंड किया मैंने तो खुद यहाँ पर जहाँ इंक्रोचमेंट में एक मस्जिद के सामने बाथरूम बने हुए थे, वो खाना बना हुआ था, अपनी JCB का खुद खुलवाया आया। हमें कल बताया था SHO ने रात में, जो पिछले बता रहा हूँ कोई रिपोर्ट नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ कोई इंक्रोचमेंट नहीं है। जब यहाँ इंक्रोचमेंट नहीं है तो अब क्यों आ रही है? यहाँ पर ब्रह्म सिंह हैं जो बीजेपी के पार्षद हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण और इंक्रोचमेंट हो रहा है। पहले वहाँ एक्शन लेना चाहिए, फिर शाहीन बाग में आना चाहिए। पहले वहाँ एक्शन लेना चाहिए। इस पर MCD भी मिली हुई है। इस पर पहले तो MCD 1-1 लाख रुपए देकर लैंटर क्यों बनवाती है? अवैध निर्माण पहले वहाँ जाता है, वहाँ पे पहले एक्शन उनको लेना चाहिए। जब बिल्डिंग खड़ी हो गई है फिर उसको तोड़ने का ऑर्डर नहीं होना चाहिए। इस पर पूरा मिला हुआ रहता है, प्रोसेस मिला रहता है। पहले उन पर एक्शन होना चाहिए अधिकारियों पर, फिर यहाँ जनता पे होना चाहिए। अब ये बताइए, रेहड़ी पटरी वाले हैं वो कहाँ जाएंगे? जिनका रोज 200-300 रुपये 400 रुपये लेके जाते हैं, उनके पास खाने का साधन क्या है? सिर्फ यहीं से कमाने का साधन है, कहाँ जाएंगे? उनको भी कुछ हिस्सा देना चाहिए रेहड़ी पटरी वालों के साथ। ये सिर्फ राजनीतिक दल है, इसमें अपनी रोटियां सेकते हैं जिसमें आम जनता पिस जाए। जनता की तरफ सरकार की जो अपनी जिम्मेदारियां हैं उससे सरकार हटती हुई दिख रही है। जहां तोड़फोड़ की बात है, अतिक्रमण को मुक्त करने की बात है, तो बहुत सारा क्षेत्र है, ऐसी भूमि है दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में जो मंत्रालयों के या मंत्रियों के अपने निजी खातों में दिखाई देती है, और वहां से छोड़ करके, वहां से हट करके जनता के ऊपर ये वार, कहीं ना कहीं जनता की इस पर नाराज़गी है। और यहाँ शाहीन बाग में जब एक बार फिर से केजरीवाल बुलडोज़र को लेकर के पहचाने जा रहे, तो दिल्ली पर बुलडोज़र की ये मार गर्मी में काफ़ी ज़्यादा है। पहले ही दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही थी और ऐसे में ये बुलडोज़र चलना सभी को बहुत ज़्यादा खल रहा है। हाँ, कोई ऐसे इस शाहीन बाग में कोई ऐसा इंक्रोचमेंट दिख नहीं रहा है। इसमें हमारे MLA साहब भी आए, उन्होंने भी लोगों को अवेयर किया कि रेहड़ी पटरी को हटा दिया गया। बाकी जो है वो आप देख रहे हैं कि ये एक बनी हुई है, एक बाउंड्री बनी हुई है जिसके आगे सारे प्राइवेट लैंड्स है जिनमें हमारे शोरूम बने हुए हैं। तो इसमें बुलडोजर आने की कोई बात ही नहीं थी, बस ओनली ये पॉलिटिकल इन लोग इशू है। अदरवाइज आप मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं है। शोर मचाया जा रहा है कि अतिक्रमण है, बुलडोज़र है, तो इसमें सरकार एक बार फिर से निरंकुश होती दिखाई दी है जनता के प्रति। लोकतंत्र में वो तस्वीर जहाँ पर जनता के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए प्रशासन उसके सहयोग में आना चाहिए, वहाँ प्रशासन बुलडोज़र चलवाने के लिए यहाँ मौजूद रहा। और महिला जो सामाजिक कार्यकर्ता थी, जो नेत्री यहाँ मौजूद थी, उन लोगों को डिटेन करके थाने ले जाया गया इस एवज में कि उन्होंने गरीबों की आवाज़ को उठाया और यहाँ वो लड़ाई लड़ी जिसमें कि उनकी संपत्तियों तो छोड़िए, उनके जीविका को चलाने के लिए वो किसी तरह सड़क के किनारे को ठेला लगा रहे हैं, तो उनको भी यहाँ से हटाने के निर्देश जारी किए गए। जबरन उन्हें हटाया गया, मजबूर किया गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो समान रूप से जो शोरूम्स बनते आ रहे हैं, दुकानें बनती आ रही हैं, वो जारी हैं। तो एक बार फिर यहाँ से आप सभी के लिए कि बुलडोज़र जब चल रहा है तो एक समान रूप से नहीं है। नेता एक तरफ है, जनता एक तरफ है, विशेष वर्ग को ध्यान में रख करके ये कार्रवाई की जा रही है। जनता पार्टी आखिर क्या मन बनाए बैठी है? मतलब हर बार ये बुलडोज़र की राजनीति, जनता के ऊपर ये प्रहार क्यों? मन साफ है बिल्कुल, ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं, पूरे देश में चल रहा है। MCD तो आप ही लोगों के अंतर्गत आती है। आम आदमी पार्टी सत्ता में है, लेकिन यहाँ अरविंद केजरीवाल और अमानतुल्लाह साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बुलडोज़र की ज़रूरत नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, अमानतुल्लाह अभी जागे हैं क्या? पिछले 7 सालों से वो यहाँ पे MLA बने हुए हैं, तो उनको इलाके की फिक्र है कि यहाँ इंक्रोचमेंट ना हो, तो ये मौका ही नहीं आता।
अब वो पहले से लोगों को आके यहाँ हटवाते, 2000 लोगों के चक्कर में पूरे 2 लाख लोग परेशान होते हैं। अमानतुल्लाह साफ तौर पे कह रहे हैं जितना स्ट्रक्चर था उन्होंने अपनी जेसीबी से हटवाया है। कहाँ हटवाया है? कहाँ हटवाया है? मस्जिद के बाहर में जो स्ट्रक्चर था यहाँ से कुछ ही कदम की दूरी पर है, तो अब उस पर फिर थोड़ा बहुत हटा है, लेकिन अभी भी वो जो है ना, आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है तस्वीरों में, इसमें कहीं भी कुछ विवाद है? अगर गलत तरीके से इंक्रोचमेंट है रोड पे, वो हटना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं। रोड से वो साफ होना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है और ना होनी चाहिए किसी को। देखिए साफ तौर पर जो यहाँ पर, मेरी बात समझिए, साफ तौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वो पूरी तरह से सरकार ने उसको अपनी सहमति प्रदान की भी है, लेकिन यहाँ बाहर जो रेडी रिक्शा वाले हैं उनको हटाए जाने के लिए वो एमसीडी की तरफ से अपनी की जाने वाली कार्रवाई है। लेकिन यहाँ जिस तरह ये बताया जा रहा है कि होर्डिंग्स हैं, बोर्ड से, उनको हटाने के लिए जेसीबी लाई जाएगी, तो कहीं ना कहीं इसमें शोरूम के जो अपने ऑनर्स हैं वो खुद ही उस विवाद को खत्म करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में फिर ये बुलडोजर की जरूरत क्यों हुई? मैं वही कह रहा हूँ, आप मेरे सवाल जो आप सवाल कर रहे हैं उसका आंसर भी आप ही दे रहे हैं। उसकी ज़रूरत ही ना पड़ती अगर यहाँ के जो विधायक, जो यहाँ के नुमाइंदे हैं, जो यहाँ के काउंसलर हैं, वो लोग अपने काम को बखूबी अगर निभाते। पूरे इलाके में इंक्रोचमेंट है, आप जाइए अंदर देखिए, पूरे 40 घर के बाहर अगर डब्बे रखने की बात है, पानी का डब्बा नहीं है, तो उनका अधिकार, घर के बाहर नहीं है। क्या बुलडोजर गलियों में जाएगा? आप फिर ये क्या, यहाँ पर अगर रोड है, ये भी गली है, ये भी गली है, अगर यहाँ पे बाहर रोड पे इंक्रोचमेंट है, साफ होना चाहिए। आप खुद ही हटा ले तो बहुत बेहतर है। देखिए ये रोड, ये सड़क जो यहाँ साइड से यहाँ आप देख रहे हैं कि निकलेगी, इसमें साफ तौर पर ये लगातार यहाँ से आवाजाही के लिए है जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जोड़ती है, और इसी के साइड में शाहीन बाग बसा हुआ है। तो इस पूरे स्थल पर इससे पहले भी विवाद रहे हैं, लेकिन आज जब यहाँ एमसीडी का बुलडोजर आया और एसडीएमसी की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी किए जा रहे हैं कि इंक्रोचमेंट हटाया जाए, तो ये इंक्रोचमेंट यहाँ पर पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस विवाद को ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बुलडोज़र आने की वजह फिर क्या थी? क्या सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति चल रही है जुमलेबाजी की, कि यहाँ पर वोटर जिसको अब पहले ही अपने रोज़गार से वो पिटा हुआ है, उसकी रोज़ाना की जो अपनी आवक है उसके लिए वो परेशान है, तो ऐसे में रिक्शा रेडी वाले, पेट ईश्वर ने सभी को दिया है, तो वो कहाँ जाएंगे? आखिर उनके लिए सरकार क्या कोई मार्केट बनाने जा रही है? क्या उनके लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी? ऐसे बहुत से सवाल हैं। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी से मेरे साथ शादाब अहमद मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनके अपने क्या विचार हैं जब भारतीय जनता पार्टी और बाकी केंद्र सरकार के अलग अलग जो अपने दल हैं वो इस तरह से ज़बरदस्ती कर रहे हैं जनता के साथ। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, एमसीडी आई सिर्फ दिखाने के लिए। यहाँ पे जो माहौल, जो आम आदमी पार्टी हर जगह से जीत रही थी, तो यहाँ पे माहौल एक हिंदू मुस्लिम का माहौल बनाने के लिए शाहीन बाग में कहाँ इंक्रोचमेंट है? मूवेबल इंक्रोचमेंट के लिए आई थी वहाँ। यहाँ से अमानतुल्लाह खान साहब ने सारे जितने भी रोडी वाले थे उन्होंने पहले ही मना कर दिया था कि यहाँ पे आप नहीं लगाएंगे, तो वो हट गए थे। उसके बाद वो आए, कुछ मिला ही नहीं, उन्होंने एक बोर्ड तोड़ करके। नहीं, आपको क्या लगेगा शाहीन बाग की आखिर पहचान क्या बची? शाहीन बाग क्या वो क्रांतिकारी स्थल बन गया एक बार जब सीएनआरसी को लेकर के, अब फिर बुलडोजर को लेकर के कोई ना कोई, कभी यहाँ पर ड्रग्स मिलती है, कभी कोई और विवाद निकल के आता है, कुछ साजिश नहीं लग रही इलाके के विरुद्ध? देखिए ड्रग्स वगैरह तो कहीं पे भी मिल सकती है, वो दूसरे इलाकों में मिल जाती है। नशे का पूरा इसे गढ़ बना दिया गया। अगर आप देखेंगे साजिशें कितनी गहरी हैं। ये पूरे दिल्ली में ही नशे का वो है, लेकिन ये है कि एक मिल गया है तो उसको ज़्यादा हाईलाइट कर दिया मीडिया ने। ऐसा है पूरी दिल्ली में ही नशेगढ़, ये दिल्ली पुलिस देखेगी, और दिल्ली पुलिस बीजेपी के हाथ में है। तो ये कानून के जितने भी काम है वो उनका हाथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सारा सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो काम उनका देखने का है। और उन्होंने गिरफ्तारी करी, अपना ले गए, तो उसको ज़्यादा माहौल तो बिगाड़ने की जरूरत है। सड़क ये इलीगल कैसे हो सकती है? मतलब इसको तोड़ने के लिए बुलडोजर की क्या जरूरत है? सड़क की सर्विस रोड है, ये सड़क इलीगल है ही नहीं है, ये हद है। ये जो है फुटपाथ है। नहीं, ये सड़क से और ये शोरूम्स की दूरी अगर आप देखेंगे तो इनके बीच में नहीं, ये जो लैंड, ये जो फुटपाथ दिख रहा है आपको, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की हद खत्म हो जाती है, उसके बाद वो अपना लैंड है उनका। ये जो सीढ़ी उतर रही है अपना लैंड है। और रही बात यहाँ पे शाहीन बाग, यहाँ पे आधे से ज़्यादा हिंदू भाइयों की दुकानें हैं। यहाँ पर सामने बीजेपी के जो काउंसलर हैं ब्रह्म सिंह, उनकी है। अगर गलत ये भी है तो गलत वो भी है। तो बुलडोजर केजरीवाल अभी कहाँ चुप्पी साधे बैठे हैं? दिल्ली में 16 जगहों पर तोड़फोड़ हो रही है, ये अकेला शाहीन बाग नहीं है, ऐसा क्या कहेंगे? नहीं, बुलडोजर देखो जहाँ पर भी अगर कहीं पर भी इंक्रोचमेंट हो रहा है, देखो ये एक समझ लीजिए कि एमसीडी की तरफ से दो चीज़ें होती हैं, एक इंक्रोचमेंट ड्राइव और दूसरा डिमोलिशन। ये इंक्रोचमेंट ड्राइव थी, इंक्रोचमेंट हर जगह से हटना चाहिए।
और जो भी वो पटरी वाले हैं या जो भी बाहर लगाते हैं उनको अब अलग जगह देनी चाहिए। समझो तो इंक्रोचमेंट तो हटना चाहिए ताकि पब्लिक को आसानी हो, लेकिन उसके आड़ में राजनीति नहीं खेलनी चाहिए। साफ तौर पर अभी यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए इसमें कितनी कॉलोनी के नाम है। साफ तौर पर जो दिल्ली में तोड़फोड़ की जानी है, दिल्ली में जो तोड़फोड़ की जानी है 16 जगहों पर की जानी है और 16 जगहों पर हर जगह ये कहा जा रहा है कि जो अतिक्रमण किया गया है उसी को लिया जाएगा। तो अब आपको क्या लग रहा है, जो आम आदमी है जो 20 साल से जूस का रेड़ा लगा रहा है, जो फल बेच रहा है, उसके लिए क्या कहेंगे आपने 20 साल से जो लोग वहाँ पर रेड़ा लगा रहे हैं, चाय की दुकान चला रहे हैं, उन लोगों के ठेले टाएंगे। अगर आप बात कर रहे हो तो वहाँ पे आप देखिए जो शूटिंग रेंज वाला एरिया है वहाँ पे हुई है वो कार्यवाही। वो गवर्नमेंट की अगर प्रॉपर्टी अगर वो खाली करा रही है गवर्नमेंट, तो क्या प्रॉब्लम है, क्यों किया आपने कब्जा? नहीं तो वो जनता कहाँ जाएगी जिसके पास में अपना साधन नहीं है? वो पहले सोचना चाहिए था उन्हें। आप लोग सत्ता में हैं, इससे पहले सत्ता में हैं, आप सत्ता में हैं, वो आप लोग इंतजाम करेंगे ना। करने से पहले वो जनता कहाँ रह रही थी? इसका मतलब बीजेपी गवर्नमेंट जो है रेड़ी पटरी वालों के खिलाफ है ना। जो अगर उन्होंने कर लिया तो अपनी रोजमर्रा के लिए रोजमर्रा की खाने। लेकिन सरकार तो सबके लिए एक समान है ना, किसी वर्ग में नहीं बटा हुआ है हिंदुस्तान। हम कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि मूवेबल इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, अगर है तो हटना चाहिए। तो फिर लेकिन उस जनता के लिए तो कोई ना कोई व्यवस्था आप लोगों को दिलानी होगी ना। हाँ, अगर वो हटेंगे तो दिलाएंगे ज़रूर। इंक्रोचमेंट हटना चाहिए, उसका हम स्वागत करते हैं, और वो सिर्फ एक इलाके से नहीं पूरे दिल्ली से हटना चाहिए और बहुत ज़रूरी है। आम 2-4 हज़ार लोगों के चक्कर में लाखों लोग यहाँ के परेशान होते हैं, झगड़े। लगातार जनता जो केजरीवाल के ऊपर विश्वास दिखाती आई है, आज वही केजरीवाल उत्तर प्रदेश की राह पर चल पड़े हैं और बुलडोजर बाबा की पहचान बना रहे हैं, बुलडोजर केजरीवाल। लेकिन यहाँ जब दिल्ली के शाहीन बाग में मैं मौजूद हूँ तो यहाँ मौजूद जनता और उनके नेताओं का यही कहना है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं है, अतिक्रमण नहीं है। और इससे आगे जब बढ़कर आप देखेंगे तो इसके अलावा जो दूसरे इलाके हैं जहाँ इंक्रोचमेंट को लेकर के सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं ना कहीं उनको हटाने के एवज में सरकार को उनकी जीविका का साधन फिर से प्रोवाइड करना होगा। और जब यहाँ से आगे बढ़कर आप देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसको ईश्वर ने जीवन दिया है, तो कहीं ना कहीं उसकी जीविका के साधन की व्यवस्था की भी आवश्यकता है, जहाँ केंद्र सरकार और राज्य की सरकार मिलकर के दिल्ली को एक बार अतिक्रमण मुक्त करना चाहती है, जो उनके अपने हिस्से की जमीन है उसे वापस लेना चाहती है। तो आखिर इस जनता के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था करनी होगी। ये रोड नंबर 13 जो यहाँ से गुजर रहा है, लगातार दिन भर यहाँ पर आवाजाही गाड़ियों की बनी रहती है। इससे पता लगता है एक राज्य से दूसरे राज्य का संबंध कितना निकट है और सरकार की अपनी जो प्रयास है, कोशिशें हैं जनता के प्रति, वो कहीं ना कहीं खोते दिख रहे हैं। तो जनता जिसके लिए सुविधाओं की आवश्यकता है कि आनन फानन में कुछ खाने के लिए उसको चाहिए या पीने के लिए पानी चाहिए, तो उसकी भी व्यवस्था करनी होगी। देखिए, बुलडोजर पर राजनीति तो खूब जा रही है, लेकिन महिलाएं मेरे साथ में यहाँ मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे आप, आम आदमी पार्टी से हैं आप क्या कहेंगे ऐसे में? आप जो इंक्रोचमेंट हुआ है उसमें एमसीडी का भी पूरा हाथ है। अगर वो यहाँ बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए एमसीडी भी लेके जाती थी, पुलिस भी मिली हुई थी, अगर वो ना मिलती तो ये अवैध निर्माण और इंक्रोचमेंट नहीं होता। और क्या ये क्यों हुआ? ये सारी मिली हुई है, उसमें राजनीति पूरी की जा रही है। इसमें हमारे अमानतुल्लाह साहब आए थे, एमएलए साहब आए यहाँ के, उन्होंने आपको ये लगता है शाहीन बाग में इंक्रोचमेंट और अवैध निर्माण है, तो वहाँ ब्रह्म सिंह जो वहाँ के पार्षद हैं, वहाँ पर भी तो इंक्रोचमेंट, वहाँ पर भी अवैध निर्माण हो रहा है, वहाँ पर भी एक्शन लेना चाहिए। वहाँ पर क्यों नहीं एक्शन लिया गया है? वो सामने देखिए, बड़ा सवाल जो यहाँ बीजेपी के पार्षद हैं, वो वहाँ पर अवैध निर्माण है, इंक्रोचमेंट वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। बर्तनों के यहाँ पे क्या है, टेंट वाले जो लगे हुए हैं सारे वहाँ पे लगा हुआ है, जहाँ पे भीड़ होती है, गाड़ियों की वहाँ पे भीड़ होती है, आने जाने में आजावाही जो है वहाँ पे जाने में दिक्कत होती है। वहाँ पे क्यों नहीं किया जा रहा है? बुलडोजर पहले वहाँ जाए फिर यहाँ पे आया जाए। साफ तौर पे बड़ा सवाल है, ब्रह्म सिंह की जो अपना क्षेत्र है वहाँ क्यों नहीं तोड़फोड़ हो रही है? आखिर शाहीन बाग के दूसरी तरफ जहाँ शोरूम बने हुए हैं, इसी तरफ क्यों है इंक्रोचमेंट? और इंक्रोचमेंट सरकार के लिए सिर्फ शाहीन बाग के जो शोरूम है वही टारगेट पर है, दूसरी समान रूप से आवाजाही दिखाई दे रही है, लेकिन इंक्रोचमेंट केवल और केवल एक ही तरफ है। यहाँ इस तरह का पक्षपात क्या दर्शा रहा है? क्या सरकार भी दो पक्षों में बटी हुई है?